नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में आपका जो सहयोग और प्यार हमें मिला है, उसके लिए हमारी और हमारी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था मोटापे के कारण के बारे में जानने के लिए। उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मोटापे को दूर कैसे करना, तो बने रहिए इस वीडियो पर। मोटापा यह आता बड़ी जल्दी से है और जाता बड़े धीरे धीरे से। इसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने होते हैं। कोई भी प्रयास कुछ कम वक्त के लिए करने पर असर नहीं करता, तो इसे काफ़ी समय तक के आपको यह प्रयास करने पड़ेंगे, तो आपका मोटापा कम होगा। आयुर्वेद की संहिताओं में मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले बताया गया है निदान परिवर्जन, यानी पहले हम उस कॉज को ढूंढें जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है। अब इस कॉज को ढूंढने के बाद हम लोग दूर करेंगे, इस प्रोसीजर को कहते हैं निदान परिवर्जन। तो पहले ढूंढिए अपना कॉज जिसके कारण आपका मोटापा बढ़ा है और उसे दूर कर दीजिए। मोटापा का खाने से बहुत गहरा नाता है। क्या आप इस बात को मानते हो? तो ध्यान से सुनिए। ऐसे काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जो खाते बहुत कम हैं, लेकिन उनकी बॉडी में मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो खाते बहुत ज़्यादा है, परंतु उनके शरीर में मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है मेटाबॉलिक रेट, यानी उसके पचाने की क्षमता। हमारी बॉडी खाए हुए अनाज को कैलोरीज में कन्वर्ट करती है और ये जाकर सैचुरेटेड होता है फैट में। इसके लिए होता है जेनेटिक मेकअप। इन द सेंस हमारी बॉडी में फ़ैट कहाँ सैचुरेट होना चाहिए, ये हमारे जीन्स में होता है। जैसे भारतीयों के जेनेटिक मेकअप में भारतीयों का फ़ैट जो होता है वह टमी पर जमा होता है। इंसान दुबला पतला भी दिखे तो उसकी टमी पर फ़ैट की लेयर दिखती है, और अमेरिकन के फ़ैट की लेयर यह उनके बटक्स पे ज़्यादा अमाउंट में जमा होती है। तो इस तरह मोटापा का डिपोजिशंस ये जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड होता है। आयुर्वेद में मोटापा कम करने के लिए खाने के कुछ नियम बताया है। उसमें सबसे पहला नियम है खाने का समय। खाने के समय के बारे में बताया है कि सवेरे आप जब भी कुछ खाते हो, जब आपको भूख लगी है तभी आप खाना खाइए। अगर आपको भूख लगी नहीं है तो खाना मत खाइए। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और आपके बॉडी में फ़ैट की लेयर जमना स्टार्ट होती है। रात को खाना ये 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खा लेना चाहिए। इसको खाने से आपके शरीर पे मोटापा नहीं बढ़ता है, ये मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और उस समय खाना भी अगर हल्का फुल्का और कम रहा तो फैट के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है कि खाने को 32 बार चबा कर खाइए। तो इसके साथ सलाइवा मिक्स होता है और इसका बहुत बड़ा रोल है फैट को कंट्रोल रखने में, क्योंकि अनाज का जब पचन ठीक ढंग से होगा तो मेटाबॉलिक रेट तो नॉर्मल रहेगा ही। खाने में क्या खाना चाहिए मोटापा कम करने के लिए? तो खाने में ज्वारी, बाजरा, गेहूँ, इनकी रोटियां बनाकर खानी चाहिए, लेकिन मक्का नहीं खाना चाहिए। मक्का यह फ़ैट को बढ़ाता है। इन रोटियों में एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल थोड़े अमाउंट में डालकर इसका उपयोग रोटियां बनाते वक्त करना चाहिए। इससे फ़ैट कंट्रोल में रहता है। उसी तरह चावल खाने वालों के लिए या जिनको बहुत ज़्यादा चावल पसंद है, उनके लिए स्पेशली है कि चावल को 16 पट पानी लेकर उसको उबालना है, ऊपर का पानी निकाल देना है और फिर चावल को पकाना है। इस विधि से अगर आप चावल बनाओगे तो चावल का पचने में हल्का होता है और ये फ़ैट को नहीं बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ सब्जियाँ। सब्जियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है परवल, भिंडी, करेला। ये फ़ैट को कम करती है। दालों में मसूर की दाल और अरहर की दाल, यह फ़ैट को कम करती है। उड़द की दाल और कुलथ की दाल नहीं खाना चाहिए। घी और तेल में सबसे अच्छा होता है घी। घी खाने से, वो भी कच्चा घी, जो कि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है। कच्चा घी यानी सिकी हुई रोटियों पर आप घी लगाकर खा सकते हो। यह भी फैट को कम करने में मदद करता है। गरम मसाले का उपयोग मोटापा कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सभी उष्णवीर्य के होते हैं, इसलिए तो इन्हें कहा भी गया है गरम मसाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अजवाइन, जीरा, पिपली मूल, लवंग। ये सारी चीज़ें गर्म होती है। इनका आप सेवन करोगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। अगर आपको मोटापा कम करना है तो आहार में सबसे ज़्यादा 3 रसों का उपयोग आयुर्वेद में कहा है, कड़वा, कसेला और तीखा।
इन रसों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। ये चीज़ें मोटापा कम करने में बहुत ही उपयोगी है। उसी तरह पानी के उपयोग के बारे में आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर वर्णित है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि 1 लीटर पानी यानी लगभग 4 गिलास पानी को इतना उबालना है कि वो 1 गिलास बन जाए। उस 1 गिलास पानी का अगर आप उपयोग करो, इसे उष्णोदक कहा है। इसके उपयोग से शरीर में अतिरिक्त जो मेद धातु है तो वह जलता है। उसी तरह खाना खाते समय बीच बीच में पानी पीने को कहा है। जब हम बीच बीच में पानी पीते हैं तो उसके साथ हमारा सलाइवा उसमें मिक्स होता है, जो पचन को बहुत स्ट्रांग बनाता है और अच्छा पचन ही हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। यह रिसर्च से सिद्ध हुआ है। सूर्यास्त के बाद पानी का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पानी को पचाने में भी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा जाती है। मोटापे को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन। इस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता है और ज़्यादा खाना खाने के कारण उसका वज़न बढ़ता है। इसीलिए जितना आपको वज़न कम करना है तो आप मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सबसे अच्छा रोल अदा करती है नींद। नींद के लिए पादाभ्यंग ज़रूर कीजिए, यानी रात को सोने से पहले तेल से पैरों की मसाज करना। इससे काफ़ी अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। मेद धातु यानी चर्बी को कम करने के लिए आचार्य चरक ने सबसे अच्छा उपयोग बताया है तेल का, और तेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल है तिल का तेल। तो तिल के तेल से जिस भी अंगों में आपका फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया उस पर मसाज कीजिए। यह मसाज इस तरीके की कीजिए कि वह त्वचा के अंदर समाना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद उद्वर्तन कीजिए। उद्वर्तन यानी जौ, गेहूँ, चना, त्रिफला चूर्ण इनको मिक्स करके इनका सूखा पाउडर हमें उस जगह पर घर्षण करना है, यानी रगड़ना है। ये रगड़ने से एक एनर्जी क्रिएट होगी जो कि फैटी लेयर्स को जलाने में बहुत सहायक होती है। यह उद्वर्तन हमें नहाने से पहले करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पंचकर्म ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि मोटापे में स्त्रोतावरोध हुआ रहता है। तो यह आप अपने आसपास के चिकित्सक के पास जाकर पंचकर्म करवाना चाहिए। इसमें अवगाह श्वेत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। इस विधि के अनुसार एक पानी का टब बनाया जाता है जिसमें औषधि द्रव्य रखे जाते हैं जो मेद धातु को कम करते हैं। ऐसे औषधि द्रव्यों का काढ़ा बनाकर उसमें पेशेंट को बिठाया जाता है, जिसमें आधे से 2 घंटे तक के अगर आप बैठोगे तो आपका फैट की लेयर्स कम होना शुरू हो जाती है। परंतु इसमें बैठते वक्त कंटिन्यू गर्म पानी पीना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आयुर्वेद में मोटापा कम करने में सबसे पहले कहा गया कि दीवा स्वाप वर्ज्य करना है। इन द सेंस दोपहर को नहीं सोना है। दोपहर को सोना यह हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है, जो कि मेद वृद्धि में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इन चीज़ों से तो हम मोटापा दूर करेंगे ही, परंतु औषधि चिकित्सा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम कुछ आयुर्वेदिक उपाय आपको बताते हैं, आपकी सेहत के अनुसार और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप इनका सेवन कीजिए। सवेरे के नाश्ते में दूध और लाही का नाश्ता करना बहुत हितकारक है मोटापा कम करने में, परंतु दूध की जो मलाई होती है उसे निकाल कर ही इसका उपयोग करना चाहिए। औषधि चिकित्सा में औषधि कल्प से ज़्यादा हम कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे जो आप घर पे यूज़ कर सकते हो और जो काफ़ी सेफ है, परंतु इसका उपयोग आप अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही कीजिए। आधा चम्मच चंदन का पाउडर 1 कप पानी में घोल के सवेरे उठे बराबर लेने से आपका वज़न कम हो सकता है। सुश्रुत संहिता में उष्णोदक का वर्णन किया है। 1 लीटर पानी यानी 4 गिलास पानी को 1 गिलास में कन्वर्ट होने तक के उबालना है, उसे छानना है, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के उसे सवेरे खाली पेट सेवन करना है। उसी प्रकार और एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बहुत ही उपयोगी है। इस पानी में आप अगर 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस इनको डालकर अगर इसका सेवन करें तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। अलसी, जीरा, तमालपत्र यानी तेजपान, सेंधव, सेंधा नमक, कत्था इनको पाव चम्मच लेकर, पाव चम्मच यानी 1/4 चम्मच लेकर इसे सवेरे खाली पेट पर सेवन करना चाहिए। इससे भी मोटापा काफ़ी कम होता है। आयुर्वेद में मोटापा कम करने वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वो तक्र को, यानी छाछ को। आप जो मिक्सर में घुमाते हैं उससे छाछ प्रॉपरली नहीं बनता है। इसकी प्रॉपर प्रोसीजर होती है।
दही में पानी डाल के ऊपर से घी को निकाला जाता है और जो छाछ बनता है उसको आप घी के छौंक में जीरा अजवाइन डालकर इसका अगर सेवन करूँगी तो यह बहुत ही हितकारक है मोटापा कम करने के लिए। यह उपाय थे मोटापा कम करने के लिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि ज़्यादा कैलोरीज वाले फूड जैसे जंक फूड हो गया, मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सेवन कैलोरीज को बढ़ाकर हमारी बॉडी में फैट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के इन घरेलू नुस्खों का उपयोग करके हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। इस प्रकार इन छोटे छोटे आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों का उपयोग करके हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।